अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 14 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी थी, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस देखे थे, लाइक चेक्ड होता है, अनचेक्ड होता है, या आपके पास सिंपल एरर्स होते हैं। फिर एक्सेप्शन हायरार्की को हमने देखा था। फिर हम लोगों ने जावा एक्सेप्शन के कुछ कीवर्ड्स देखे थे। तो आज हम एग्जांपल्स करते हैं इनकी, लाइक चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होती हैं, और आपके पास एरर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। इनको हम एग्जांपल्स में देखते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन हायरार्की की, तो एक्सेप्शन हायरार्की में हमने ये बात की थी कि थ्रोएबल्स के अंदर आपके पास एरर्स भी आ जाती हैं और डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं, जिनमें रन टाइम एक्सेप्शंस भी होती हैं और आपके पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो अगर इस हायरार्की को आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि एक्सेप्शन क्लास जो है वो टॉप लेवल पे है, पेरेंट क्लास है, और इसके नीचे आपके पास जो है रन टाइम एक्सेप्शंस आती हैं और आपके पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस आती हैं। तो अगर आपको रन टाइम एक्सेप्शन का एग्जैक्ट नाम नहीं पता तो आप सिंपल एक्सेप्शन क्लास को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास इज अ पेरेंट क्लास। कुछ कीवर्ड्स हमने देखे थे। ट्राई ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक होता है, फाइनली ब्लॉक होता है, थ्रो होता है एंड थ्रोज। ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखते हो जिसमें आपको एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। ट्राई अकेला नहीं लिखा जाता, ट्राई के साथ आपको कैच लिखना पड़ रहा होता है। कैच जो है आपके पास एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कैच में आप बताते हो कि किस टाइप की एक्सेप्शन को कैच करना है हम लोगों ने, ठीक है। अगर आप अरिथमेटिक कर रहे हो, मतलब डिवाइड बाय ज़ीरो का आ रहा है आपके पास, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आप यूज़ कर लेते हो। या किसी और टाइप का आपके पास है एक्सेप्शन आ रही है, लाइक फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आप कैच के अंदर यूज़ करते हो और वहाँ पे आप रेलिवेंट मैसेजेस शो कर देते हो। तो कैच हमेशा ट्राई बॉडी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आते हैं। इसी तरह कैच अकेला भी आप यूज़ नहीं कर सकते। फाइनली की अगर मैं बात करूं तो ट्राई, कैच और उसके बाद फाइनली का कोड आप ब्लॉक लिखते हो। फाइनली का जो कोड होता है या जो ब्लॉक होता है वो आपके पास एक्सेप्शन आए या ना आए दोनों केसेस के अंदर एग्जीक्यूट होता है। थ्रो का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाहते हो अपने फंक्शन के थ्रू, तो आप थ्रो का वर्ड यूज़ कर सकते हो और उसमें अपना रेलिवेंट मैसेज भी आप दे सकते हो। थ्रोज की अगर मैं बात करूं तो थ्रोज का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी फंक्शन के साथ थ्रोज लिख देते हो, इसका ये मतलब होता है कि आपके पास ये फंक्शन ट्राई कैच के बगैर यूज नहीं हो सकता, आप उसको कंपलसरी कर देते हो। तो थ्रोज का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग इसको किस तरह कर सकते हो। एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट जावा, इसका नाम हम देते हैं लेक्चर 14 एक्सेप्शन हैंडलिंग। आपके पास मेन क्लास बन गई तो हम फिलहाल अपना कोड सारा यहीं पे लिख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग किए बगैर आपको एक कोड लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, मैंने सिंपल ये कोड लिखा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखो कि आपके पास बिल्ड फेल्ड आ गया। क्लियर होगी बात ना? देखो हमने क्योंकि एक्सेप्शन हैंडल ही नहीं की थी, डिवाइड बाई 0 होता ही नहीं है, इन्फिनिटी आता है। तो अगर आप देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर हुई डिवाइड बाय 0 वाली, ठीक है। सब कुछ रेड में दिखा रहा है, मतलब आपकी एप्लीकेशन एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गई है। क्लियर है? और नीचे बिल्ड फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग करे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, ट्राई का ब्लॉक बना लिया, ठीक है। इस ट्राई के ब्लॉक में हम कौन सा कोड लिखेंगे? अपना सारा कोड लिख देंगे जिसमें हमें चांसेस हैं क्या हो आ सकते हैं, एक्सेप्शन आ सकती है। तो मैंने ये कोड लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम साथ साथ मैसेज भी शो करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इन ट्राई ब्लॉक, ठीक है। ये हमने एक मैसेज शो करवा दिया। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल वी,
और लिख देते हैं हम रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, जस्ट आपको ताकि पता चल जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ तक अगर आप देखो तो ट्राई ट्राई पे स्टिल एरर आपको दे रहा है, क्यों? ट्राई ट्राई अकेला यूज नहीं होता, इसके साथ आपको कैच यूज करना मस्ट है। आपने कैच लिखा, कैच में आप देखो यहाँ पे कौन सी आपके पास एक्सेप्शन आ सकती है। आपको पता है कि अगर डिवाइड बाय जीरो किसी वजह से भी होता है तो आपके पास जो एक्सेप्शन आएगी वो अरिथमेटिक आएगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया। और नीचे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ऐसा करो ए ई आपके पास क्या चीज़ है, ये ऊपर जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है, डॉट गेट मैसेज, जोन सी आपके पास एक्सेप्शन अक्कर हुई है उसके अंदर जो भी मैसेज रेलिवेंट है वो आपको यहाँ पे शो कर दे। अब मैंने ये चीज़ कर दी, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। बिल्ड क्या लिखा हुआ आया? सक्सेसफुल आया। क्यों? ये ऊपर लिखा हुआ आया इस ब्लॉक की वजह से, इन ट्राई ब्लॉक इंट रिजल्ट डिवाइड बाय जीरो किया तो यहाँ से एक्सेप्शन अक्कर हुई, ठीक है। वो किधर जंप कर गई? कैच पे। कैच पे उसने ये चीज़ सर्च की और आपको यहाँ पे रेलिवेंट मैसेज डिस्प्ले कर दिया। और नीचे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया क्योंकि अब आपके पास एक्सेप्शन हैंडल हो रही है, आपकी एप्लीकेशन एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हुई, एक सक्सेसफुल तरीके से वो टर्मिनेट हो चुकी है। तो आपको अब इससे आइडिया हो गया होगा, आपकी अक्सर एप्लीकेशन क्रैश हो जाती हैं। अब डाटा इनपुट कर रहे होते हो, वहाँ पे एज आपसे मांगी जाती है। एज में आप दे देते हो गलती से अल्फ़ाबेट्स करेक्टर्स दे देते हो, आपने बहुत कुछ फिल किया हुआ है फॉर्म के ऊपर, तो क्या होगा? आपकी एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगी एप्लीकेशन, सारा कुछ फॉर्म के ऊपर जो लिखा होता है वो ज़ाया हो जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। अगर आपने उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है तो वो क्या करेगा आपका, कि आपको एक रेलिवेंट मैसेज शो करेगा कि आपने एज ठीक नहीं दी, और बाकी सारा कुछ फॉर्म पे एज इट इज़ रहने देगा, ठीक है। तो आप सिर्फ एज को दोबारा चेंज करके सेव कर सकते हो काम डाटा को। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है बेसिकली ट्राई कैच का। इसी तरह अगर मैं फाइनली की बात करूं, मैं नीचे लिखता हूँ इन फाइनली ब्लॉक, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इन ट्राई ब्लॉक इसकी वजह से आया, डिवाइड बाय ज़ीरो कैच में गया, ये मैसेज आपके पास आ गया डिवाइड बाय ज़ीरो, और फाइनली आपके पास चल गया इन फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ट्राई ब्लॉक में आपका कोड आ गया, कैच ब्लॉक कब चलेगा? जब इनमें से कहीं पे एक्सेप्शन अक्कर होगी ट्राई ब्लॉक में। अगर एक्सेप्शन अक्कर नहीं होती तो कैच आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइनली दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए। एक्सेप्शन आएगी तो कैच एग्जीक्यूट हुआ, साथ ही फाइनली हो गया। एक्सेप्शन नहीं आई, कैच एक्सक्लूड हुआ, फाइनली इंक्लूड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। सपोज करो मैं इसको अब 10 कर देता हूँ, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन ट्राई ब्लॉक ये आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 10 बिल्कुल होता है। उसके बाद आपके पास क्या हुआ? सिस्टम डॉट प्रिंट रिजल्ट आ गया 10 आपके पास, और फिर कैच नहीं चला, फाइनली चला, और फाइनली ने आपको ये आंसर दे दिया इन फाइनली ब्लॉक। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया ट्राई और कैच का, ट्राई कैच प्लस फाइनली का। अच्छा आपने सपोज करो यहाँ पे और भी बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं, लाइक हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं इंट टेम्प इक्वल्स टू, हम एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। और हम यहाँ पे बोलते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक आपके पास एक आ रही है, ठीक है, और एक हम कैच और लगा लेते हैं जिसमें सिंपल एक्सेप्शन को कैच कर ले, जिस टाइप की भी एक्सेप्शन है वो यहाँ पे कैच हो जाएगी, और यहाँ पे हम लोग मैसेज शो करवा देते हैं।
ई एक्स डॉट गेट मैसेज, ठीक है। किसी और टाइप की अगर एक्सेप्शन आती है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अलावा तो यहाँ पे कैच हो जाए। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। यहाँ से आपसे इनपुट ले रहे हैं, आपने इनपुट दे दिया, इंटीजर देना था आपने ये दे दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, नल एक्सेप्शन अक्कर हो गई, मतलब ये वाली एक्सेप्शन अक्कर हो गई। अगर अरिथमेटिक होती तो वो उसका रेलिवेंट मैसेज आता आपके पास, ठीक है। तो आपके और नल एक्सेप्शन अक्कर हुई और इन फाइनली ब्लॉक आपके पास दोबारा चल गया। तो ये वाली आपके पास इस वजह से हुई है। अच्छा, अगर मैं इसको स्किप कर दूं, दोबारा हम चलाएं, आपसे पूछ रहे आपने कुछ ऐसा किया, देखो अब आपके पास दोबारा क्या हुआ, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अक्कर हो गई। अब आपको एग्जैक्ट नाम भी पता चल गया, नाम दे दो या आप क्या दे दो, सिंपल एक्सेप्शन क्लास दे दो, ठीक है। अब आपके पास बिल्ड अगेन फेल्ड हो गया। ये सारा कुछ आप अगर देखो तो ये आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे। ये वाली एक्सेप्शन अगर अक्कर होती तो आपके पास ये कैच एग्जीक्यूट होता। अगर ये एक्सेप्शन नहीं अक्कर हुई और ये वाली अक्कर हो गई, इनपुट मिसमैच वाली, तो आपको ये यहाँ पे क्या करना पड़ा, एक और कैच लगाना पड़ा। या तो आप सिंपल एक्सेप्शन लगा लो या आप ठीक है इनपुट मिसमैच के एक्सेप्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो। अब आपने एग्जीक्यूट किया, आपसे इनपुट लिया था, गलती से आपसे कुछ ऐसा दब गया तो वो आपको क्या कर देगा, अगेन इनपुट मिसमैच की एक्सेप्शन कॉल होगी और आपका बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया मल्टी कैच का। अगर आपने एक ट्राई के साथ मल्टी कैचेस लगाने हैं, ठीक होगी बात। फाइनली आपका एक ही लगता है जो आप लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। तो ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया बहुत सिंपल सा ट्राई कैच का। अब हम लोग एक काम करते हैं, थ्रो को हम देख लेते हैं। थ्रो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था थ्रो का आपके पास। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका नाम हम देते हैं फिलहाल एड इंट v1 इंट v2 और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इफ v2 इक्वल्स टू 0, जस्ट आपको बताने के लिए। तो क्या करे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन और उस एक्सेप्शन में मैसेज क्या दे दे आपको, बेसिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो हम एग्जैक्ट वही लिख लेते हैं, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और इसमें मैं कहता हूँ कि एक मैसेज आ जाए v2 इज 0, ठीक है। आप एक रेलिवेंट मैसेज शो कर दो। और एल्स में आप लोग क्या कर लो, एल्स में हम लोग कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और हम बोल देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाय v2, ठीक है। और अब ऐड का फंक्शन मैं कॉल करने लगा हूँ, जस्ट अभी फिलहाल ट्राई कैच के बगैर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 10 किया तो उसने रिजल्ट आपको शो कर दिया। 10 की जगह मैंने 0 किया तो एक्सेप्शन अक्कर हो गई, ठीक है ना। v2 इज 0 जो आपका रेलिवेंट मैसेज था वो आपके पास आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको ट्राई कैच में लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको क्या लिखा, ट्राई, फिर आपने लिखा कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन ए ई, और आपने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और ए ई डॉट गेट मैसेज। अब आपने एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुल और आपको रेलिवेंट मैसेज आ गया v2 इज 0, जो भी आपने रेलिवेंट मैसेज यहाँ पे आप शो करवा दोगे, ठीक होगी बात। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या एक प्रॉब्लम आई थी कि अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता तो आपको एरर नहीं दे रहा कंपाइलर, मतलब जब वो एग्जीक्यूट होगा तो रन टाइम के ऊपर आपके पास एरर आएगा। तो ये आपके पास अनचेक्ड एक्सेप्शन है बेसिकली। इस ऐड फंक्शन में जो आपने एक्सेप्शन डाली है ये अनचेक्ड टाइप की है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूँ तो डेवलपर को ये बोला जाए कि आपने ये वाला फंक्शन लाजमी और लाजमी ट्राई में लिखना है। मतलब आपने चेक्ड एक्सेप्शन अक्कर करवानी है कि हो सकता है कि अक्कर हो जाए एक्सेप्शन। तो आपको सिंपल और सिंपल क्या करना पड़ेगा,
ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है, इधर आप लिखोगे थ्रोज, नॉट थ्रो, ठीक है, थ्रोज, और यहाँ पे आप बोल दोगे एक्सेप्शन, कि ये वाला जो फंक्शन है ये कहीं ना कहीं अपने लोकेशन में कोई एक्सेप्शन को थ्रो करता है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो अब आप देखो एरर आना शुरू हो गया। वो कह रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मीन्स कि इसको आपने ट्राई कैच में लाजमी डालना है। अब मैंने लिखा ट्राई और मैंने यहाँ पे कैच लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन की टाइप आपने क्या दी हुई है, सिंपल एक्सेप्शन दी हुई है, तो इसको हम फिलहाल अरिथमेटिक एक्सेप्शन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास एक ही केस है। तो ये अब आप देखो, अब इस पे एरर खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि आपने ट्राई लगाया, कैच लगाया, कैच में आपने बोला कि ये फंक्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन अक्कर करवा सकता है, तो अब ये ट्राई कैच आपको लिखना लाजमी हो गया। तो थ्रोज ने क्या किया, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको ट्राई कैच के अंदर ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करना ज़रूरी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है चेक्ड एक्सेप्शंस का। अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखता, थ्रोज नहीं लिखता फंक्शन के साथ, तो आपके पास जो चल रही होती है ये बेसिकली अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं। तो आपको इसमें ये सारे कीवर्ड्स पता चल गए कि आपके पास ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, फाइनली क्या होता है, एंड थ्रोज क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। थैंक यू।